बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो GD7 का पास पेपर पार्ट नंबर 3 में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे अकाउंट पर न्यू है तो मुझे फॉलो लाइक शेयर लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और इसके अलावा मैंने अपने टिकटॉक के बायो में भी यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया हुआ, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर जो है ना ऑल जॉब की जो है ना आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, और इसमें जो है ना आप लोगों को ऑल जॉब के पास पेपर जो है ना उनके अबाउट जो है ना लेक्चर बनाए जाएंगे। थैंक यू। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 के पास पेपर को डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ GD7। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन वाज़े नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है ना मेरे साथ ही रहना है, मेरी आवाज़ को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी क्वेश्चन की और आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो हमारा है, व्हेन शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई डाइड इन। तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो है ना ये 1752 में इन्होंने वफ़ात पाई। शाजो रिसालों का मुसन्निफ़ कौन है, ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, तो वो शाह अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ कौन सी लैंग्वेज के शायर थे, तो ये सिंधी लैंग्वेज के जो है ना बहुत मशहूर शायर भी रहे हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 2 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट और हेल्ड इज़ लोकेटेड। तो ये जो है ना अटक में लोकेट है, अटक में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 3 पर है, सर क्रीक इज़ लोकेटेड बिटवीन। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। सर क्रीक जो है ना ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर हमारे पास 4 पर है, इन विच ईयर शहीद बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना ये 1988 से लेकर 1990 तक वज़ीर आज़म रही, और बेनज़ीर भुट्टो की शहीद कब हुई ये भी पूछ लेते हैं। वो 27 दिसंबर 2007 को शहीद की गई थी। इसकी आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है। तो बाज़ दफ़ा इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, और इसका जो है ना वज़ीर आज़म का टिनोर भी पूछ लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। नंबर हमारे पास 5 पर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट क्रेक टेली पोस्ट है बिन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ सिंध। तो ये डिपोलो जो हमारा बी ऑप्शन है, ये ठीक है। नंबर हमारे पास 6 पर है, इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये 1972 में जो है ना शिमला मुआहदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। हाँ, नंबर हमारे पास 7 पर, ये मैंने मेंशन भी कर दिया स्क्रीन पर ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नंबर 7 पर हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द लार्जेस्ट किथोरो रूलर ऑफ सिंध। वो जो है ना गुलाम शाह कोलारो साहब हैं। बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 8 पर हमारा क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान जो है ना यूनाइटेड नेशन का मेंबर 30 सितंबर 1947 को UN का मेंबर बना। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, कैद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कैद आज़म ने जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी, और इसके मुतल्लिक और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग 1906 को बनाई गई थी, ये भी पूछ लेते हैं। मुस्लिम लीग 1906 को किस शहर में बनाई, तो ये शहर ढाका में बनाई थी। मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे, ये भी पूछ लेते हैं, तो वो आगा खान साहब थे। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ रहे, मुस्लिम लीग के बानी का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान है। तो एक क्वेश्चन में मैंने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, आप लोगों ने इनको अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारे पास है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया स्क्रीन पर ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आप इनके नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे, जबकि दूसरे थे वो अयूब खान साहब थे। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेता है। नंबर हमारे पास 11 पर है, व्हाट आर द करंट हिजरी ईयर। करंट हिजरी ईयर यहाँ पर जो है ना आज की हिजरी के मुताबिक 1446 है। तो यहाँ पर जो उस टाइम हुआ था, तो आप लोगों ने जो है ना करंट हिजरी ईयर लिखना था। नंबर 12 पर है, ऑन विच प्रॉफिट ऑफ रूह अलैहिस्सलाम इज़ अनट्रस्टेड। तो आप प्रॉफिट रूह अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर हमारे पास 13 पर है। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, द थ्रोइंग प्रोबलिस एट शैतान इज़ कॉल्ड। तो इसको रमी कहते हैं, शैतान को कंकरियाँ मारना रमी कहते हैं। जहाँ हाजी हज पर जाते हैं तो रमी के मकाम पर जो है ना चाहे शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रमी कहते हैं। नंबर हमारे पास 14 पर जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन वो ये है कि हु हैज़ बिन गिवन द टाइटल ऑफ सैयद उल और शोहदैन। सैयद और शोहदैन जो है ना ये टाइटल जो है ना ये पूछ रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
تو یہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے۔ نمبر ہمارے پاس 15 پر ہے حضرت عبداللہ بن ابی طالب از لانچ ایٹ، تو یہ نجات ہمارا ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر ہمارا 16 پر ہے ہاؤ واز دا فاؤنڈر ایٹ فیلٹیمیٹے ڈینسٹی، تو یہ المیدہ ہے، المیدہ ڈی آپشن ہمارا کریکٹ آنسر ہے۔ نمبر ہمارے پاس آگے جو ہے نا 17 پر کویسچن ہے واٹ از دا نصاب آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، جبکہ چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ کویسچن نمبر 18 ہے غزوہ بدر واز فوٹ ان وچ ایئر، تو یہ 2 ہجری کو ہوا۔ اس کے علاوہ کویسچن نمبر ہمارا جو آگے ہے 19 ہے ہاؤ واز دا ہوسٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی حضرت ایوب النصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن نمبر 20 ہے نمبر آف سجدہ مینشن ان دا ہولی قرآن، تو قرآن مجید میں کتنے سجدات کا ذکر ہے، تو قرآن مجید میں جو ٹوٹل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، مکی صورتیں 86 جبکہ مدنی 28 ہے، اور ٹوٹل سجدے 14 کا ذکر ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا، یا میں نے اسکرین پر یہ مینشن بھی کر دیے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان چیزوں کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ 21 پر ہے ہو واز دا ایلڈسٹ سن آف کنگ شاہ جہاں، تو کنگ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے کا کیا نام ہے، تو وہ دیرو شیکو اس کا نام ہے۔ نمبر ہمارے پاس 22 پر جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ وچ از دا لارجسٹ لیک ان پاکستان، پاکستان کی جو سب سے بڑی لیک ہے وہ منچر لیک ہے۔ نمبر ہمارے پاس اس کے بعد 23 پر کویسچن ہے گوبی ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان، گوبی ڈیزرٹ جو ہے یہ منگولیا چائنا میں ہے۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جو ڈیزرٹ ہے وہ سہارا ڈیزرٹ ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر ہمارے پاس 25 پر ہے دا پرسنٹیج آف آکسیجن ان ایئر از، تو ہوا میں جو آکسیجن کی پرسنٹیج ہے وہ 21% ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو کویسچن 25 ہے ہیومن باڈی ٹیمپریچر از مینشن ایٹ، تو ہیومن باڈی کا نارمل انسان کا جو ٹیمپریچر وہ 37 ڈگری ہوتا ہے، جب پر ہائٹ حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ 98.6 ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے 25۔ نارمل انسان کا جو ہے وہ 37% ہے، اور پر ہائٹ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو وہ 98.6 ہوتی ہے اس کا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ویڈیو ملے گی، میں یہ اسکرین پر بھی مینشن کر رہا ہوں، 37% ہوتی ہے نارمل انسان کی، اور پر ہائٹ کی بات کی جائے تو 98.6 ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے میں مینشن کیا ہے کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ سکیں۔ کویسچن نمبر 26 پر ہے دا اسپیسیفک نیم آف فراگ از، تو اسپیسیفک جو نیم آف فراگ ہے وہ ٹیڈ پولی ہے، ٹیڈ پولی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 28 پر کویسچن ہے ورلڈ لارجسٹ ڈیلٹا از، ورلڈ لارجسٹ ڈیلٹا جو ہے یہ بنگلہ دیش میں ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا بنگلہ دیش۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک کویسچن ہمیں کارگیوں سمال سی آف دا ورلڈ، دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی سی جو ہے نا وہ بالٹک سی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 29 پر ہے OIC اسٹینڈ فار، تو وہ اس آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے اس کی، اور OIC بنائی کب گئی، OIC کا قیام 1969 کو آیا تھا، اور OIC کے ممبر جو ہے نا ممبر ممالک کی تعداد 57 ہے۔ لاسٹ میں ہمارا کویسچن ہے نیشنل اینیمل آف پاکستان، پاکستان کے قومی جانور کا کیا نام ہے، تو وہ مار خور ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو۔